आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली क्या है, एंटी कन्वल्जेंस थेरेपी, जिसे क्या बोलते हैं हम एपिलेप्सी थेरेपी भी कहते हैं। देखें एपिलेप्सी में क्या होता है, आपके जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं ये ओवरफायर्ड हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। ओवरफायर्ड कैसे होते हैं, देखें एपिलेप्सी में क्या होता है, जो आपके एक्साइटरी न्यूरॉन्स है ये ज़्यादा हो जाते हैं और जो आपके इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ये एपिलेप्सी में होता है डिजीज़ में। आपके जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है जो बेसिकली इनहिबिशन करवा रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, गाबा होते हैं, वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। अब इसी डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है और एपिलेप्सी की डिजीज हो जाती है, क्योंकि एक्साइटेड न्यूरॉन्स एक्साइट होकर एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, जबकि जो इनहिबिट करना होता है आपके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को वो डिक्रीज हो जाते हैं। जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं एपिलेप्सी में तो हमने क्या करना होता है, या तो एक्साइटरी न्यूरॉन आपके जितने बढ़ रहे हैं उतने ही हम इनहिबिटरी न्यूरॉन्स बढ़ा दें ताकि बैलेंस हो जाए और एपिलेप्सी डिक्रीज हो जाए, या हमने जो एक्साइटरी न्यूरॉन जो बढ़े हुए हैं उनको क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। देखिए एक्साइटरी न्यूरॉन्स आपने न्यूरोलॉजी में पढ़ा हुआ है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसमें क्या है, आपका एक्साइटरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं आपके न्यूरोलॉजी में एक्साइटरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, आपके ग्लूटामेट। ये बेसिकली क्या आपके एक्साइटरी न्यूरॉन्स है, जबकि न्यूरोलॉजी में आपके जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के होते हैं वो होते हैं आपके गाबा। गाबा क्या कहते हैं, इनहिबिशन करवाते हैं, न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं। तो इसको हम एपिलेप्सी में कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हमें नॉर्मल एक्शन पता होना चाहिए इनका मैकेनिज्म। हम एपिलेप्सी वाली ड्रग्स को इस्तेमाल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कौन सी ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखें, या तो हम इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को इंक्रीज करते हैं। इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या है, हमारे पास गाबा है, गाबा को इंक्रीज कैसे करते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स यूज होंगे। नंबर 1 देखिए ग्लूटामेट से गैड के जरिए गाबा बन रहा है, ये गाबा यहाँ पे रिलीज हुआ, गाबा यहाँ पे आपके सिनेप्सिस में आ गया, ये वाला आपके सिनेप्सिस में आ गया। यहाँ पे गाबा की रिसेप्टर्स की अपटेक हुई है, कहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में, जो गाबा के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। गाबा के रिसेप्टर के जरिए कहाँ पे जाता है, ये क्लोराइड जाता है। तो बेसिकली कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो गाबा एगोनिस्ट हैं, गाबा एगोनिस्ट, ये कौन सी, इसमें बेंजोडाइजिपीन्स है, फिनोबार्बिटोल है और टोपरामेट है। ये बेसिकली क्या करती है, ये सारी ड्रग्स आपकी जो होती है गाबा के रिसेप्टर के थ्रू, आपके गाबा के रिसेप्टर के थ्रू जो क्लोराइड है इनकी ड्यूरेशन, इनकी ओपनिंग ज्यादा कर देती है, यानी क्लोराइड चैनल्स को ज्यादा ओपन कर देती है। जब ज्यादा चैनल्स क्लोराइड के ओपन होंगे ये क्या करेंगे, ये जो डीपोलराइजेशन हो रही है उसको डिक्रीज कर देंगे। जब डीपोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो एक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। जब एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका जो न्यूरॉन की फायरिंग रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह जो आपके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है वो डिक्रीज कर देंगे। गाबा इनहिबिटर है, इस वजह से हम कहते हैं गाबा इनहिबिटर। ये तो नंबर 1 ड्रग्स है। से ये गाबा बना आपके सिनेप्सिस में आता है तो ये दोबारा जो गाबा है इसकी अपटेक होती है, ये वाले अपटेक, या तो हम सिनेप्सिस में गाबा को इंक्रीज करें। हमारा मकसद क्या होता है एपिलेप्सी में, यहाँ पे इंक्रीज होना, यहाँ पे जो अपटेक हो रही है गाबा की वो अपटेक हमने नहीं होने देनी, ताकि गाबा ज्यादा हो। जैसे ही गाबा ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, इनहिबिटरी इफेक्ट्स ज्यादा होंगे। इनहिबिटरी इफेक्ट्स का मतलब क्या है, जो न्यूरॉन जो की फायरिंग रेट है, एक्शन पोटेंशियल वगैरह वो डिक्रीज होगा। अब हमने क्या करना है, इसकी रीअपटेक दोबारा वो नहीं होने देनी, क्योंकि आपके गाबा रीअपटेक रिसेप्टर मौजूद होते हैं। उसको कौन सी ड्रग्स इनहिबिट करती है, गाबा के जो रीअपटेक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है और रीअपटेक नहीं होने देती। और वो जो गाबा के रिसेप्टर्स को रीअपटेक को ड्रग नहीं होने देती उसको बोलते हैं टायागाबीन कहते हैं। ये बेसिकली गाबा के रिसेप्टर्स को रीअपटेक को डिक्रीज करती है और गाबा को सिनेप्सिस के अंदर बढ़ाती है। तो गाबा की रीअपटेक हो जाए तो क्या होगा, गाबा कहां पे इसने ब्रेकडाउन होनी होती है, इसने गाबा ट्रांसमिनेज जो एंजाइम है उसको यूज होते हुए किसमें, सक्सिनिब सेमी एल्डिहाइड में क्या होता है, इसकी मेटाबोलाइट्स होता है। हमने क्या करना है, गाबा को इंक्रीज करना होता है। हमारा मकसद एपिलेप्सी में ये होता है क्योंकि ये इनहिबिशन का इफेक्ट करता है, तो हमने जो गाबा ट्रांसमिनेज जो एंजाइम है उसके इनहिबिटर को यूज करना होता है। और कौन कौन सी डेवलप ड्रग है, ये बेसिकली गाबा ट्रांसमिनेज ब्लॉकर होती है, इसको एंजाइम को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से गाबा नेक्स्ट आपका इसमें मेटाबोलाइट नहीं हो पाता और गाबा इंक्रीज हो जाए। जब गाबा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका ये बेसिकली इनहिबिशन है, इनहिबिटरी है, तो इसका क्या होगा, आपके न्यूरॉन्स के एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। ये बेसिकली जो दो न्यूरोलॉजी के ड्रग्स है जो बेसिकली इनहिबिशन है जो हमने बढ़ा दी थी एपिलेप्सी में, वो तो पढ़ ली है। अब हमने क्या करना है, एक्साइटेशन को रोकना होता है, क्योंकि एक्साइटेशन में क्या होता है, न्यूरॉन्स की ओवर फायरिंग हो जाती है।
फायरिंग रेट इसका क्या करते हैं, एक्साइटेशन वाली इंक्रीज कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखिए जैसे ही एक्साइटरी न्यूरॉन्स पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल आता है, एक्शन पोटेंशियल आने की वजह से क्या होगा, वो आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब सोडियम आपके वोल्टेज गेटेड ओपन होते हैं तो क्या करवाते हैं, वो डीपोलराइजेशन करवाते हैं। जब डीपोलराइजेशन होती है तो क्या होता है, आपका ग्लूटामेट वेसिकल्स रिलीज होती हैं। और बेसिकली आपका ग्लूटामेट क्या है, आपका ये एक्साइटरी न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन बेसिकली क्या आपका ग्लूटामेट है। अब देखिए ग्लूटामेट जो वेसिकल्स ये रिलीज होते हैं और यहां पर रिलीज होने के बाद यहाँ बेसिकली आपके सिनेप्सिस में आते हैं, और सिनेप्सिस में आने के बाद ये कहते हैं कैल्शियम की और सोडियम की इनफ्लक्स करवाते हैं। यहाँ पे जब ये दोनों की इनफ्लक्स होती है, और कैल्शियम की होती है NMDA रिसेप्टर के थ्रू, जबकि सोडियम की होती है AMPA रिसेप्टर के थ्रू। और जैसे इनकी इनफ्लक्स होती है तो डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। एक्शन इंक्रीज होगा तो न्यूरॉन्स की जो फायरिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हमने बेसिकली कौन कौन से इनके रोकना होता है, कौन कौन सी ड्रग्स यूज करने के लिए मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया है। अब देखें इसमें क्या होता है, आपका जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया है तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, या तो हम जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो उसको ब्लॉक कर दें। का मकसद क्या होता है, डीपोलराइजेशन नहीं होगा, फर्दर ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं आपके सोडियम जो चैनल्स को ब्लॉक करती है, नंबर 1 VLT, P से क्या है, फेनाटाइन है, C से कार्बाजिपीन है, V से वेल्पोरेट है, लेमोट्रिगीन है और टोप्रामेट है। ये क्या करती है, सोडियम आपके जो वोल्टेज गेटेड चैनल है उनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह डीपोलराइजेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमने ये ड्रग इस्तेमाल नहीं की है तो क्या किया, डीपोलराइजेशन हो गई है और ग्लूटामेट वेसिकल्स, तो क्या होगा, हमने क्या देना होता है, हमने जो सोडियम, हमने दूसरा हम कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, आपके कैल्शियम चैनल्स को, वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये वेसिकल जो बने हैं इनको कॉन्ट्रैक्शन करवा के बेसिकली क्या करवाता है, इनके रिलीज करवाता है। या तो हमने इनको अगर कैल्शियम चैनल हम ब्लॉकर यूज करते हैं, ये जो वेसिकल है इनकी सिनेप्सिस में रिलीज नहीं होगा। जब इनकी रिलीज नहीं होगी तो फर्दर कैल्शियम वगैरह एंटर नहीं होगा और डीपोलराइजेशन नहीं होगी। इसके लिए हम कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं, आपके जो बेसिकली कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं वोल्टेज गेटेड को, नंबर 1 ब्लॉकर यूज करते हैं। उसमें वेल्पोरेट है, इथोसक्सीमाइड है और गाबापेंटिनॉइड्स है। ये बेसिकली आपके कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से वेसिकल्स की रिलीज नहीं होने देते। दूसरी हमारी ड्रग्स है SV2A रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बेसिकली इसमें कौन सी हमारे पास ड्रग्स है, सिटाम है। ये बेसिकली क्या करती है, SV2A रिसेप्टर बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होती है जो हमें सिनेप्टिक वेसिकल्स पे मिलती है। ये आपकी बेसिकली सिनेप्टिक वेसिकल्स पे SV2A। टिनी क्या होते हैं, आपके सैक्स होते हैं जो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स को नर्व सेल्स के अंदर स्टोर करते हैं। दैट न्यूरोट्रांसमीटर इन नर्व सेल्स, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीन फाउंड इन सिनेप्टिक वेसिकल दैट आर टिनी सैक्स न्यूरोट्रांसमीटर इन नर्व सेल्स। ये आपके SV2A है जो बेसिकली प्रोटीन है। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो दो मेजर ट्रांसमीटर होते हैं न्यूरो, एक ग्लूटामेट होता है और दूसरा होता है गाबा। जबकि ग्लूटामेट आपका क्या होता है, बेसिकली वो होता है आपका एक्साइटरी, जबकि जो गाबा होता है ये इनहिबिटरी होता है। SV2A रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ये बेसिकली रेगुलेटर और एडजस्ट करते हैं रिलीज को। ये किस चीज को करते हैं, ये आपका जो कैल्शियम इनफ्लक्स है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिकली इसको भी ब्लॉक करते हैं। आपके जो सोडियम चैनल्स हैं वोल्टेज गेटेड, इनको भी ब्लॉक करते हैं। तो क्या होगा, ये वेसिकल्स हैं वो सिनेप्सिस में नहीं जाएंगे। तो ये थी हमारी ड्रग्स सारी, एंटी कन्वल्जेंट्स या आपकी एपिलेप्सी की थेरेपी।